अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से मैं एक मंथ में वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि तब मैं बिज़ी थी। इशाल और हिबा की दादो आई हुई थी। पीछे एक दो व्लॉग में मैंने जिक्र भी किया था। ये 2 मंथ इतनी जल्दी गुजर गए और कल उनके जाने का टाइम है। तो अभी इन्होंने इधर से सऊदीया जाना है और सऊदीया से फिर सीधा वो पाकिस्तान जाएंगी। तो कल सुबह सुबह उन्होंने निकलना है ऑलमोस्ट 6 बजे। तो इसलिए अभी आज एक दो काम था, वो हमने सोचा कि रात को ही ख़त्म कर लिया जाए तो बेहतर है। घर में गेस्ट आए थे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो फिर हमारी दौड़ लगी हुई थी कि बस अब जो भी काम है वो थोड़े से जल्दी जल्दी हो जाएं। तो यहाँ पर हमने करेंसी चेंज करवानी थी। सबसे पहले हमने करेंसी चेंज करवाई। रियाल छोटा ना, रियाल छोटा होगा। हाँ रियाल छोटा है, दिरहम बड़ा है। हाँ दिरहम बड़ा मैं वही क्या मैं चेंज मंगया, मैं 100 वाले नोट दें। Sir, we don't have two Saudi, ah. So I'll just give you 1,510. The rest is dirham. Okay? We don't have two Saudi. Two? Two Saudi we don't have. We have five only. Yeah, no need to. I know, yeah. I didn't say that. I say like 100, something like that. Because I said I will give you 1,512. Okay. No problem. No problem. You can leave too. You need some signature, no? Thank you. So we have just seen 1510 Saudi Riyal. We bought this in 1498.25. Okay. Okay. मुझे दे माँ मामा को तो नहीं मामा जी तुम पता लग जाएगा पीछे लिखा 200 200 200 200 बल्कि मामा जी इन्हों की तो तुम सही पहचान होएगी लेकिन फिर भी है मामा कहते हैं बाबा बैंक में नहीं थे भेजते हैं, वो ऐसे कैश भेजते थे। अच्छा हाँ रियाल हाँ अगर चेंज हो गए ने यार नहीं होता है बादशाह, लेकिन वो अमाउंट की तो उनको पता है ना। 200 400 600 पीछे देखना है 200 वाले है 100 का नोट 100 का नोट 100 का नोट 100 हर रंग 50 आ गए और ये मैं तो 50 नहीं होंगे बंदा होर ले ला 50 दे नहीं बड़े नहीं इन्ने बड़े आंदे तो होर नहीं बड़े नहीं फुल जाते नहीं चलो इतना भी नहीं नहीं तो नहीं रस्ते जरा खा लेंगे। हाँ जी हाँ दे दो आप। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सबसे ज़रूरी काम था वो हो चुका था। हम ऑलरेडी लेट थे तो इसलिए हमें थोड़ी सी टेंशन थी और मॉर्निंग में भी जल्दी निकलना था, तो वो भी टाइम नहीं था हमारे पास। तो अभी करके ही हमें तो रात को सोना था, सारे काम कंप्लीट। तो जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल करना हो तो ज़रूरी होता है, अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं तो पहले से आपके पास उसकी करेंसी जो है वो चेंज आपने करवा ली हो, तो फिर बहुत आसानी रहती है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये फ़ूड कोर्ट यहाँ पर इतना रश होता है और पता नहीं क्यों ये खाली खाली सा लग रहा था। और शायद हम जब भी आते हैं तो हम वीकेंड्स पे आते हैं तो इसलिए तब बहुत ज़्यादा रश होता है। रात के 12 बजे तक फ़ूड कोर्ट में बहुत रश होता है, लेकिन आज बिल्कुल भी रश नहीं था। और मैं यही हसन से कह रही थी, वो भी मुझे यही कह रहे थे कि वीकेंड नहीं है तो इसलिए रश नहीं है बिल्कुल।
अब रहती थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो फिर वो शॉपिंग करने के लिए हम आ गए थे मैक्स में। और यहाँ पर हसन मामा को तंग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने सुबह जाना है उम्रा के लिए, तो आप यहाँ से कुछ अपने लिए ड्रेसेस जो हैं वो देख के लेके जाइए। कुछ दिन पहले भी हम यहाँ पर आए थे, मामा को स्वेटर चाहिए था, तो लेकिन वो स्लीवलेस देखनी थी, तो स्लीवलेस तो हमें नहीं था, यहाँ से मिला, तो फिर हमने इधर से नहीं था लिया। तो फिर हम दोबारा चले गए थे ओसिस मॉल, वहाँ पर जो मैक्स है वहाँ से हमें स्लीवलेस स्वेटर मिल गया था। वो उनको अच्छा भी लगा, तो वहाँ से फिर उन्होंने लिया, यहाँ से नहीं लिया। आज हम कपड़े वगैरह तो नहीं थे लेने आए, ना ही स्वेटर लेने आए थे। आज हम बैग्स सेक्शन में जा रहे थे। आज जब यहाँ से वापस जाना था, तो उनको गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बस आज हम वो ही यहाँ पर देख रही थी। स्लीपर्स भी काफ़ी अच्छे थे और शूज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इनको प्रॉपर देखती उस तरह से, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से नज़र दौड़ाई। और जिस काम के लिए हम आए थे, मैंने सोचा कि सबसे पहले वो किया जाए, और उसके बाद फिर टाइम अगर बचा तो फिर कोई चीज़ देखेंगे, अगर ना बचा तो फिर बाद में सही कभी चक्कर लगा लेंगे। और ये आगे हिबा का फेवरेट सेक्शन आ गया था इधर। यहाँ पर हेयर बैंड्स वगैरह और छोटे बैग थे, तो बस आगे थे हम बैग सेक्शन में, और यहाँ पर बस बैग देख रहे थे। और हिबा सबसे पहले आकर अपने लिए बैग देखने लग गई थी कि मुझे कौन सा अच्छा लगेगा और मेरे साइज़ का कौन सा बैग होगा। सबसे पहले मुझे ले दें, उसके बाद फिर आप लोग अपने देखना। तो हम बस यहाँ पर बैग्स देख रहे थे। सबसे पहले तो मुझे ये पिंक वाला बहुत अच्छा लगा। और जब इस तरह किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हो ना, तो फिर समझ नहीं आती कि पता नहीं अगले को क्या क्या पसंद होगा, कैसा अच्छा लगेगा। तो खैर मैंने मामा को भी कहा, मैंने कहा आप भी देखिए, आपको जो अच्छा लग रहा है फिर हम वो ले लेंगे। तो ये पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो मैंने पहले पकड़ा हुआ था, तो वो मैं अपने लिए तो बाद में जाकर ज़रूर लेकर आऊँगी। पहले मेरे पास बड़े बैग्स जो हैं उनकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनकी चीज़ें उसके अंदर रखनी होती थी, तो इसलिए मैं बड़े बैग ही कैरी करती थी। लेकिन अभी मेरे पास जो छोटे बैग हैं उनकी कलेक्शन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी चीज़ें भी कम होती जा रही हैं। ना तो अभी मुझे फीडर साथ कैरी करना पड़ता है, ना कोई डायपर वगैरह इस तरह की चीज़, तो बस मेरा फ़ोन ही होता है, या फिर मेरा जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं बस वही होती हैं। तो इसके लिए फिर अब मैं दोबारा से छोटे बैग्स पे आ गई हूँ, और अब मुझे दोबारा से छोटे बैग पसंद आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो भी सामान हमने लेना था ऑलमोस्ट हमने ले लिया था, और अब हिबा डाल रही थी उसको एक एक करके अंदर। पहले उसके बाबा लगे हुए थे सामान डालने, तो जो रह गया था बाकी का बचा हुआ, वो कह रही थी कि अब इसके अंदर मैं डालूँगी। तो बैग्स कपड़े सारा कुछ मिक्स ही डालती जा रही थी, सारी चीज़ें इसके अंदर। और इस एज में बच्चों को इतना शौक होता है ना कि हम हर काम खुद से करें। जब भी मैं कोई बैग इस तरह से मार्केट जाती हूँ या फिर शॉपिंग के लिए, तो हिबा को होता है कि बैग जो है उसके अंदर चीज़ें भी मैं ही डालूँ, और फिर बैग को उठाऊँ भी मैं। और यहाँ पर भी वो मुझे यही कह रही थी कि बैग आप मुझे दे दो, मैं इस बैग को कैरी कर लूँगी। हालांकि उसे उठाया नहीं था जा रहा, लेकिन उसने फिर भी अपने शोल्डर पर पहन लिया था। बैग इतना बड़ा था, वो बार बार उतर रहा था। इधर उसके बाबा भी उसको कह रहे थे आपसे नहीं उठाया जा रहा, लाओ मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। और यहाँ पर हिबा अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही थी मेरे साथ कि मामा मैं क्या करूँ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, मेरा सब कुछ लेने को दिल चाह रहा है। तो मुझे इतना वो आ रहा था कि ये बच्चों की क्या एज होती है ना, छोटी एज से बच्चों को वो होता है कि बस हमने जो है ना वो हर चीज़ लेनी है इस तरह से। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चलो इनको ये अपनी लिमिट्स का पता है कि अगर हमने एक चीज़ ले लिया तो हमने दूसरी नहीं पकड़नी है। और अभी से ये पेरेंट्स के बजट के लिहाज से ही चलती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों में बहुत अच्छी बात है, और ये होनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में जो है वो बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। और ये वाली हिस्स तो अल्लाह ताला ने वैसे भी बेटियों में बहुत ज़्यादा डाली होती है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि बच्चों की भी काफ़ी कलेक्शन न्यू आई हुई है, और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। मुझे तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इनके लिए यहाँ से कोई भी शॉपिंग नहीं की है। और विंटर के हमेशा कपड़े मैक्स पे बहुत अच्छे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ पर मैं जब इशाद बहुत छोटी थी तो उसके ज़्यादातर यहाँ से लेकर जाया करती थी, तो वो बहुत ही अच्छे निकलते थे, काफ़ी टाइम तक वो पहनती भी थी, लेकिन वो फिर भी उनकी शाइनिंग जो थी ना वो रहती थी। अभी हमारे जो 2-3 काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। सबसे पहले करेंसी भी चेंज होगी, जो सामान लेना था हमने वो भी ले लिया। अब बस थोड़ा सा हमारा काम कैरी फोर में है, अब वहाँ से हम ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जल्दी जल्दी घर जाएंगे। और यहाँ पर भी क्लोजिंग टाइम था, ये ऑलमोस्ट बंद कर चुके हैं, और हम भी ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं। बस अभी जो 2-3 काम थे उनमें से 2 तो हो गए, हमारी करेंसी भी चेंज होगी, और उसके अलावा शॉपिंग जो थोड़ी बहुत रहती थी वो भी होगी। अब हम जाएंगे कैरी फोर में, वहाँ से हमें 1-2 चीज़ लेनी है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर इंशाल्लाह। और यहाँ पर आपको शाल नज़र नहीं आ रही होगी, यहाँ पर बस हिबा है, क्योंकि उसका सुबह स्कूल था और उसको मैं घर छोड़ के आई थी कि वो टाइम पे सो जाए
ताकि मॉर्निंग में फिर जब उठती है ना तो फिर मूड उसका बहुत ख़राब होता है अगर उसकी नींद जो है वो पूरी ना हो। तो इसलिए मैं उसको साथ नहीं लेके आई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मैंने उसको कहा कि आप घर ही सो जाओ। और हिबा ने दिन के टाइम अपनी नींद पूरी कर ली होती है, इसलिए इस टाइम तक ये इतनी फ्रेश होती है। मेडिकल स्टोर इतो आप कुछ नहीं मैंने आप कुछ यहाँ पे नहीं कितने प्यारे फूल। और यहाँ पर हम देख रहे थे पिल्लू, ताकि अगर मामा को बैक पेन हो या इस तरह का मसला हो तो उनको सफ़र में आसानी रहे। लेकिन वो बहुत ही बड़े साइज़ के थे जो भी हमें नज़र आ रहे थे। यहाँ से हम निकले तो हिबा को खाने के लिए कुछ ना चाहिए था, तो बस वो चॉकलेट्स वगैरह ले लिया थोड़ी बहुत अपने और लिए। कुछ हम यहाँ पर देख रहे थे कि कुछ बिस्किट्स वगैरह या इस तरह के स्नैक्स वगैरह जो हैं वो मामा के लिए जो सूटेबल हों वो थोड़े से ले दें उनको, ताकि सफ़र में जब भी उनको भूख वगैरह लगे तो वो खा सके आसानी से। क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो इसलिए फिर सबको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है कि उनको सफ़र में कोई मसला ना हो। पहले तो हम सबका प्लान था उम्रा का, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो सका, तो फिर इसलिए हमने वो तो कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी मामा अकेली जा रही हैं उम्रा के लिए, तो फिर ये भी थोड़ी सी हमें परेशानी है कि वो अकेले ट्रैवल कर रही हैं। तो बस इसीलिए हम चाह रहे हैं कि रास्ते में उनको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से ना हो, उनका सफ़र बहुत अच्छा रहे। और बिस्किट्स हम इस तरह के ढूंढ रहे थे कि जिनके अंदर क्रीम ना हो और जो जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। पहले तो मैं हसन को दिन में कहने वाली थी कि आप ले आएँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खाने मामा ने आया तो वो साथ होंगी तो वो बेहतर होगा, अपनी मर्ज़ी से लेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम स्मूथली होते जा रहे हैं, वरना जिस टाइम पर हम निकले थे हमें यही टेंशन थी कि पता नहीं इतने सारे काम हैं तो वो कैसे पूरे होंगे, टाइम बहुत कम है। और शॉप्स वगैरह तो वैसे ही 10 बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कैरीफोर की टाइमिंग ज़्यादा होती है, इसलिए फिर इसका विज़िट हमने सबसे एंड पे रखा। और यहाँ पर हमने बिस्किट ले लिए और बिल वगैरह करवा के तो हम बाहर आ गए थे। और यहाँ पर हिबा मुझे कह रही थी कि मैंने यहाँ पर फूड कोर्ट में बैठकर कुछ खाना है, और मैं उसको कह रही थी कि आप घर से खाना खा के आई हो, आपको फिर कुछ खाना है तो जो चॉकलेट्स आपने लिए हैं आप बस वही। और इसके जहन में पता नहीं क्या बैठ गई है, जब भी हम तूतामाल में आते हैं, चाहे हम ग्रॉसरी करने आए या कुछ भी इस तरह से छोटी मोटी चीज़ लेने आए, तो फिर भी हिबा को होता है कि नहीं लास्ट पे हमने फूड कोर्ट में बैठ के कुछ ना कुछ खाना है। तो कभी कभी तो बात मान लेती है, लेकिन कभी कभी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि नहीं वहाँ बैठ के कुछ खा कर फिर। और मैं देख रही थी कि यहाँ पर हमने बहुत सारे माल्स घूमे हैं, लेकिन तूता माल की अपनी अलग ही वाइब्स होती हैं। और मुझे इसका इंटीरियर इतना प्यारा लगता है ना। और आज वैसे भी माल बहुत ज़्यादा हाली था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो बस ये ऊपर से मुझे इतना प्यारा लग रहा था, यहाँ पर मैंने इसकी कुछ वीडियो जो है वो बनाई।
और यहाँ पर ये बने दादों से भी सामान पकड़ लिया था और बस अभी हमने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं घर। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं जब वीडियो बनाती हूँ या फिर इसको एडिट करती हूँ तो उसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती है, बहुत टाइम मुझे बैठना पड़ता है, बहुत टाइम मुझे कैमरा होल्ड करके रखना पड़ता है। तो जब आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ओपिनियंस को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उससे मेरी एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह।